जय हिंद साथियों। आप लोगों को पता है कि आज 15 अगस्त का दिन है और यह 15 अगस्त आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी होगी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। चूँकि यह आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, जिसके तहत मैंने बताया ना कि देश के 75वीं वर्षगांठ है और यह अमृत महोत्सव जो कि पूरे देश भर में बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। इसलिए हम आप सभी को इस 75वीं वर्षगांठ यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव को आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आज हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे कि यह क्या है, कैसे होता है क्या नहीं है। इन सारी बिंदुओं के विषय में हम आपसे आज बताने वाले हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है। इसके लिए देखिए क्या है कि ये आज की डेट है 15 अगस्त 2022। देखते हैं हम आपको अगली टॉपिक बताने के पहले सारी टॉपिक को हम पॉइंट टू पॉइंट लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। देखिए इसमें हम बता रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का क्या मतलब है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत किसने की थी और कब की थी, इसके विषय में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। तथा एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक जो है घर घर तिरंगा एवं हर घर तिरंगा, यह जो अभियान चल रहा है ये कब शुरू होगा और कब तक चलेगा, इसके विषय में भी आपको आज हम रूबरू कराने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का क्या मतलब है। चूँकि साथियों आप सब लोग जानते हो कि भारत को आज़ाद हुए आज यानी आज 15 अगस्त के दिन टोटल 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय बहुत सारे हमारे भारत देश के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस क्रांतिकारी जो हिस्से में बहुत सारे हमारे सेना के जवान, बहुत सारे देशवासी लोग शहीद हो गए थे। तथा उस समय यानी 1947 से लेकर के आज 2022 तक ये 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में भारत सरकार द्वारा यानी जो कि सरकार चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस महोत्सव को यानी इस आज़ादी के इस खास महोत्सव को जो कि 75 वर्ष पूरा कर रहा है, इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस तरीके से सब लोग अपनी अपनी कुछ खास चीज़ों को मनाते हैं, जैसे कुछ लोग अपने भी वर्षगांठ मनाते हैं, शादी की वर्षगांठ मनाते हैं, शादी की वर्षगांठ कुछ लोग मनाते हैं। तो होता क्या है कि वर्षगांठ मनाए तो उसको भी लगभग सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली या डायमंड जुबली या प्लेटिनम जुबली वगैरह वगैरह का नाम देते हैं। जैसे आपको पता होता है कि पहला जो 25वां वर्ष जो पूरा होता है, इस 25वें वर्ष को सिल्वर जुबली का नाम दिया जाता है। तो सिल्वर जुबली का नाम दिया जाता है 25वें वर्ष में, और जब 50 वर्ष कंप्लीट होता है तो उसे गोल्डन जुबली का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब 60 वर्ष पूरे होते हैं तो 60 वर्ष को डायमंड जुबली का नाम दिया जाता है। अब डायमंड जुबली का नाम दिया जाता है 60 वर्ष में। जुबली का मतलब होता है एक उत्सव, ऐसा उत्सव जिसको लोग मनाएं और जिसके तहत बहुत ही ज़्यादा खुशियां उनके अंदर की जो हों उसको बाहर दिखाएं। तो ये हो जाएगा। तो 25 वर्ष को सिल्वर जुबली यानी कह सकते हैं रजत जुबली या गोल्डन यानी सोने वाला यानी गोल्डन हो जाएगा। 60 वर्ष को डायमंड यानी हीरा वाला हो जाएगा। और जो 75वां वर्ष होता है, इस 75 वर्ष को प्लैटिनम जुबली कहा जाता है। इस प्लैटिनम जुबली को ही भारतीय सरकार द्वारा अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। चूँकि ये शादी उदी का फंक्शन तो है नहीं, अब ये भारत सरकार ये पूरा देश आज़ाद हुआ था। चूँकि जब देश में लड़ाई हो रही थी उस टाइम हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा 37 से 38 करोड़ के आसपास थी और आज की जनसंख्या उसका लगभग 4 गुना हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं तो लगभग 140 से 45 करोड़ की लगभग जनसंख्या हो चुकी है। तो इस 75 वर्ष को शादी के किसी समारोह के हिसाब से नाम ना दे करके इसको भारतीय सरकार द्वारा अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। और यह अमृत महोत्सव बहुत ही बढ़ चढ़ के मनाया जा रहा है पूरे देश में, और यही इसका खास मतलब है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष जैसा कि मैंने आपको बताया इसलिए मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जा रहा है। क्योंकि एक छोटी जब खुशियाँ हमारे घर में आती हैं तो पूरा घर परिवार प्रसन्नता से फूल समा जाता है। अब जब प्रसन्नता से समा जाता है छोटी खुशियों में, तो सोचिए लगभग 200-250 वर्ष हम लोगों पर अंग्रेजों ने राज किया, और राज करने के साथ ही साथ हम भारतवासियों किस तरीके से दुर्दशाएं थी कि किस तरीके से भारत के लोगों ने अपनी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हुए यानी हर एक प्रकार से उनके चरणों में गिर करके अपना जीवन व्यतीत किया। फिर भी इसके बावजूद 15 अगस्त यानी 47 के दिन भारत पूरी तरीके से इन सारे बेड़ियों से मुक्त हो गया था।
और उसीलिए आपको पता है कि उसीलिए 15 अगस्त को हर साल आज़ादी मनाई जाती है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन यह स्वतंत्रता दिवस यानी ये 75वां स्वतंत्रता दिवस क्यों खास है अपने आप में? क्योंकि आप ऐसे ही समझ लीजिए कि 47 के दरमियान शायद हम और आप नहीं रहे होंगे, या हम में से कुछ बूढ़ बुजुर्ग होंगे जो उस टाइम जीवित रहे होंगे, तो उनके लिए वह दौर बड़ा ही खुशी का था। और हमारे लिए प्रत्येक साल का जो 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त ही क्या, पूरा सालों साल हम लोगों के लिए खुशी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग आज़ादी के बेड़े से मुक्त हो गए हैं। अब दूसरी बात यह है कि अब जो है हम लोगों की जो पीढ़ियां हैं, ये तो न तो 25 वर्ष वाला और ना 50 वर्ष वाला, हालांकि कुछ लोगों ने देखा होगा, लेकिन जैसे हम लोगों में अभी 25 वर्ष और 50 वर्ष वाला बहुत ज़्यादा नहीं प्रचलित है, और ना 60 वर्ष वाला, चूँकि गोल्डन जुबली बहुत ही कम बच्चे देखे होंगे, तो ये 75 वर्ष देख पा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी खुशी है। अपने आप में ये अपार प्रसन्नता है कि 75 वर्ष हमारा भारत देश पूरा कर ले रहा है। और आज यही कह सकते हैं कि शायद इस नियति ने हमको मौका दिया है कि अपने देश की इस 75वीं वर्ष को बहुत ही धूमधाम से मनाएं। क्या पता आफ्टर 25 साल बाद, यानी 25 साल बाद जब इसका जब इसकी सेंचुरी मनाई जाएगी, यानी 100 साल बाद जब सेंचुरी मनाई जाएगी, यानी 75 के बाद जब 100वां होता है तो इसको सेंचुरी कहा जाता है, जब इसकी सेंचुरी मनाई जाएगी तो पता नहीं हम में से कौन जीवित रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसलिए जिस पल हम लोग जी रहे हैं, चूंकि देश यानी देश अपने आप में सर्वोपरि होता है, यह आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारतवासियों में, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इनके मन में भारत के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भाव को जागरूक करना, तिरंगे का अपमान ना करते हुए तिरंगे का सम्मान हर जगह करना, एवं यहाँ पर रहते हुए अपने सेल्फ रेस्पेक्ट यानी खुद के सम्मान को और भारत के सम्मान को बचा करके काम करने की यहाँ पे प्रेरणा दी जाती है। जो बच्चे हैं वो हमारे कल के भविष्य हैं, तो जो बच्चे हैं उनको भी इसके विषय में बताया जा रहा है कि अमृत महोत्सव या आज़ादी, हर स्वतंत्रता दिवस में कुछ न कुछ प्रोग्राम होते ही रहते हैं। तो इस बार खास प्रोग्राम हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, यानी जितने भी टोटल भारत में निवास करने वाले लोग हैं, उन सब को इस आज़ादी के विषय में बताया जा रहा है, क्या था ये और अभी क्या है और आगामी ये क्या होगा, क्योंकि गुलामी के बेड़े में बंधना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है। तो इसका उद्देश्य यही है। अच्छा, क्यों मनाया जा रहा है, ये बात आती है, तो क्यों मनाया जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं इन दोनों टॉपिक में ये क्लियर ही हो गया होगा कि क्यों मनाया जा रहा है। आज़ादी का 75 वर्ष पूरा हो गया, बिल्कुल सुगमता से यह 75 वर्ष पूरा हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, न ही किसी प्रकार का वर्ल्ड वार हुआ, न ही किसी प्रकार का आंतरिक द्रोह हुआ, न ही आंतरिक विद्रोह हुआ। टोटल अच्छे से चलते हुए हमारा देश बहुत ही सुगमतापूर्वक इस 75 वर्ष गांठ को बढ़िया ढंग से मना रहा है। अब इसके बाद देखते हैं इसकी शुरुआत किसने और कब की थी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी शुरुआत किसने और कब की थी। तो किसने की बात की जाए तो भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री यानी पीएम जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, कब की थी, तो 12 मार्च 2021 को इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। तो 12 मार्च 2021 को इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि इसकी शुरुआत जिस तरीके से आज़ादी के पर्व में, यानी जब भारत देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को नेतृत्व करते हुए आज़ादी दिलाई थी, ठीक उसी प्रकार उन्हीं के रहमो करम पे, उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मोदी जी ने जिस तरीके से उन्होंने नमक सत्याग्रह किया था, जिस तरीके से नमक को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था और उसको लेकर के दांडी मार्च निकाला था उन्होंने। और वह दांडी मार्च भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 12 मार्च 1930 को निकाला गया था। और यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को किया गया था। गांधी जी उसमें मुख्य थे, मुखिया उसके गांधी जी थे, और मुखिया होने के साथ साथ उनके साथ में लगभग 80 लोग और भी शामिल थे। इन 80 लोग और भी शामिल थे, तो दांडी मार्च निकाला गया। और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होगा, ये जो दांडी मार्च निकाला गया था, चूँकि यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम है, ठीक है। इस साबरमती आश्रम से लगभग 385 किलोमीटर दूर या 241 मील दूर एक स्थान है जिसका नाम है दांडी, ठीक है। एक स्थान है जिसका नाम है दांडी, और यह सावरकोर जिले में पाया जाता है। सावरकोर जिले मतलब गुजरात का अहमदाबाद का एक जिला है, तो यह सावरकोर जिले में पाया जाता है। तो यह मतलब जिले में है। तो टोटल साबरमती आश्रम से लगभग 385 किलोमीटर दूर की यात्रा गांधी जी ने कुल 25 दिनों में तय किया था, ठीक है। कुल 25 दिनों में तय किया था। कितने लोगों के साथ में? 80 लोगों के साथ में। और इन्होंने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा को शुरुआत किया और जाकर के दांडी नामक स्थान पर उस यात्रा को एंड कर दिया था। तो उसमें टोटल 385 किलोमीटर दूर या 241 मील के
लगभग दूरी उन लोगों ने तय करी थी। तो उसी को देखते हुए, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की थी। और सेम प्रोसेस ये है कि उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, तो यहाँ पर स्वतंत्रता मार्च की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई थी? स्वतंत्रता मार्च की शुरुआत की गई। वो दांडी मार्च था, सो दांडी के लिए था, और ये स्वतंत्रता मार्च है, ये स्वतंत्रता के लिए है। सेम डेट है 12 मार्च 2021, और वो था 12 मार्च 1930 था। और ये चला था कुल मिलाकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जो कि 25 दिन की टोटल यात्रा थी। और ये भी लगभग ये यात्रा जो चली है, यानी ये जो साबरमती में इन्होंने स्वतंत्रता मार्च निकाला था, यह स्वतंत्रता मार्च भी 12 मार्च 2021 से लेकर के 5 अप्रैल 2021 तक चला है। यह भी टोटल 25 दिन की यात्रा थी। ठीक है, अब इतनी यात्राओं को पूरा करते हुए मोदी जी ने पूरे देश में क्या कहते हैं कि अमृत महोत्सव की घोषणा की। अब चूंकि यह अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ, 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ। अब 12 मार्च 2021 से शुरू होने के पश्चात, 12 मार्च 2021 से शुरू होने के पश्चात यह टोटल 15 अगस्त 2022 तक, यानी कुल 75 सप्ताह, आप कह सकते हैं 75 सप्ताह के लिए यह अमृत महोत्सव चलाया गया। ठीक है, टोटल 75 सप्ताह के लिए यह अमृत महोत्सव चलाया गया है। अब 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह के लिए यह पूरा का पूरा अमृत महोत्सव चलाया गया है। और इस अमृत महोत्सव का मैंने उद्देश्य भी आपको बता दिया है। शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 2021 को हुई। इसका अंत कब होगा? तो 15 अगस्त 2022 को होगा। और ये टोटल इसके बीच में कितने महीने पड़ रहे हैं? तो 75 सप्ताह पड़ रहा है। 75 सप्ताह का मतलब है जिस तरीके से भारत देश का आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसी के तर्ज पर इसको 75 सप्ताह का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अब ये इतना तो हो गया। इसके बाद यह अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से चलता रहेगा, और ये 15 अगस्त 2023 को इसकी पूर्णतया समापन हो जाएगा, यानी 76 वर्ष आप कह सकते हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत 75 वर्ष पूरा कर रहा है। इसके साथ एक साल तक लगातार पूरे देश में अमृत महोत्सव की शुरुआत रहेगी, पूरे 1 वर्ष तक, और यह टोटल 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो इतने इसके बाद है, ये शुरुआत हो गई। और कब हुई मैंने बता दिया, कहाँ से हुई वो भी क्लियर हो गया है। इसके बाद होता क्या है कि आप लोगों को यह पता होगा कि हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा का अभियान चलाया गया है। तो हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है। और यह अभियान क्या बताता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हर घर तिरंगा, चूँकि खुशी का माहौल है। आप सोचते होंगे कि एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन होता है हमारे घर में, एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो पूरे घर को गुब्बारों से या बर्थडे नाम के टैग से पूरा सजा दिया जाता है। तो चूँकि वो घर का ही एक छोटा सा प्रोग्राम है, अब पूरे देश व्यापी जो प्रोग्राम है, पूरे देश का जो प्रोग्राम है, पूरे देश में जो ये मनाया जा रहा है, ये पूरे देश में सजना चाहिए। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा ही कह रहा हूँ मैं, पिछले 2-3 दिनों से पूरा देश बिल्कुल दुल्हन की तरह सज गया है। हर जगह तिरंगा, देखिए जिस तरीके से हर घर तिरंगा एवं घर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है। तो हर घर तिरंगा या घर घर तिरंगा का जो अभियान है, इसको भी पीएम के द्वारा, यानी माननीय नरेंद्र दास मोदी जी द्वारा ही चलाया गया है। तो नरेंद्र मोदी द्वारा यह भी एक अभियान चलाया गया है, जिस अभियान के तहत घर घर तिरंगा, इससे ही स्पष्ट हो रहा है घर घर तिरंगा का मतलब देश के सभी घर पर, देश में जितने भी घर हैं, इन सारे के सारे घरों पर तिरंगा एक लगना चाहिए, एक तिरंगा को लगाया जाए। तो इसका जो ये अभियान है, यह अभियान की शुरुआत 13 अगस्त 2022 से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक चलाया जा रहा है। यानी इस दिनों के बीच, यानी जो 3 दिन का अभियान है, यानी 13, 14 और 15, ये जो 3 दिन का अभियान है, इस 3 दिन के अभियान में करना क्या है कि प्रत्येक देशवासी को एक अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने घर के छतों पर या अपने घरों पर, या कह दें कि वो अपने जहाँ पर भी उनका कार्यालय है, जहाँ पर भी उनका ऑफिस है, या जहाँ कोचिंग संस्थान, स्कूल हैं, इन टोटल हर घर पर तिरंगा फहराया जाए, यही इस अभियान का नाम है। तो देखते हैं कि इस अभियान को आप लोगों ने बहुत अच्छे समझ लिया कि घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा का क्या मतलब है। तो हर घर घर तिरंगा के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक स्थान पर
किसी शिक्षण संस्थान द्वारा या किसी भी कंपनी के द्वारा या कुछ गांव वालों के द्वारा, कुछ देशवासियों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा पिछले 3 दिनों से यानी 13 तारीख से लेकर के और आज तक प्रतिदिन तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यह तिरंगा यात्रा इसी घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा के तर्ज पर किया जा रहा है, क्योंकि इसके तहत होता क्या है कि देशभक्ति को जगाना है। तो देशभक्ति को जगाने के कई माध्यम लोग इसके तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ लोग खूब साजबाज गाजे बाजे के साथ में निकाल रहे हैं। तो कुछ लोगों के जैसे भी मन में देशभक्ति है वो सब अपनी देशभक्ति को दिखा रहे हैं। इस देशभक्ति के ही ऊपर हमने एक कविता बताई है, उस कविता को हम आप लोगों के समक्ष पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा, इस कविता को ज़रूर ध्यान दें। देखिए यह कविता कुछ इस तरीके से है, आप लोग ज़रूर सुने और समझें और इसका ज़रूर आनंद लें कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहाँ कुचली जाती। इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम से सकियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की काली छाया है, पख्तूनों पर गिलगित पर गमगीन गुलामी साया है। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊँ मैं थोड़े दिन की मजबूरी है। उस स्वर्ग दिवस के लिए आज आओ कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाएं, जो खोया उसका ध्यान लगाएं। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की गलतियां हुई होंगी उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, या कुछ और भी जानकारी लेने के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।